Hello everyone, this is me Satya here and I'm back with the monthly reads और ये रीडिंग होगी साइन ऑफ टॉरस के लिए. सो देखते हैं टॉरस के लिए फेब का महीना कैसा रहेगा, फेब 2022. सो लेट्स सी. इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे और साथ में कलर कार्ड्स भी ऐड होंगे. सो स्टे ट्यून्ड. और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी. सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो. और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो और अगर आप पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी. सो टॉरस, लेट्स सी कि कैसा रहेगा ये महीना फेब का आपके लिए. लेट्स सी, लेट्स बिगिन. Justice, Ace of Swords, Four of Cups. अगर तो आप किसी भी तरह से लीगल मैटर्स में हो, इन्वॉल्व हो राइट नाउ, चाहे वो काम से रिलेटेड है, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपके लीगल मैटर्स जो है वो रिजॉल्व डेफिनेटली हो जाएंगे. चाहे जायदाद का मसला है, चाहे डिवोर्स का मसला है, चाहे चाइल्ड कस्टडी का मसला है, चाहे वर्क में कोई आपकी मनी या कोई भी अमाउंट आपने किसी को दिया हुआ है उसका कोई इशू चल रहा है. मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी हद तक आपका जो जस्टिस जिस चीज़ में आपको मिलने की ज़रूरत है वो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जस्टिस मिल जाए. डाइवोर्स अगर फंसी हुई है तो वो भी सॉर्ट आउट होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं. लीगल मैटर्स चाहे ट्रैवल से रिलेटेड हैं, चाहे किसी भी तरह से हैं, मुझे लगता है कि रिजॉल्व होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. स्पेशली अगर मैं बात करूँ वो चीज़ें जहाँ पे आप सही पे हो, जहाँ पे यू आर एट द राइट स्पॉट, और वहाँ पे मुझे लगता है कि आपकी जो आपका जो ट्रुथ है दैट विल बी रिवील टू अदर पीपल. तो कहीं ना कहीं अगर आपको किसी ने डिग्रेड किया या आपकी इंटेंशन को डाउट किया तो मुझे लगता है कि फाइनली उसको वो क्लैरिटी दिख जाएगी जो कि शायद वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था आपको लेकर. चाहे किसी ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हो जहाँ पर लोग आपकी डेडिकेशन को क्वेश्चन कर रहे थे या आपको क्वेश्चन कर रहे थे, आपकी लॉयल्टी को क्वेश्चन कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे यू विल काइंड ऑफ डेफिनेटली आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चीज़ से निकलोगे और लोग आपको अपोलोजाइज करेंगे फॉर डूइंग व्हाट दे डिड टू यू. वन थिंग. उसके अलावा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस पूरे सिनेरियो का कोई ना कोई इन्फ्लुएंस ज़रूर रहा है. और मुझे लगता है कि जैसे ही आप इस चीज़ से ब्रेक फ्री होते हो तो आपकी ज़िंदगी में जो है अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ जो है वो आपको आगे आना शुरू हो जाएंगी. मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रगल आपने किया है किसी चीज़ को लेकर जहाँ पे जस्टिस जो है वो इन्वॉल्व रहा है, लेकिन फाइनली मुझे लग रहा है कि यू विल बी एबल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इट. आपको कहीं ना कहीं डिवाइन हेल्प भी मिलेगी इस पूरे सिनेरियो को लेकर. अच्छा, जहाँ पे अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ को लेकर, मुझे लगता है कि जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं यू विल बी बेसिकली ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम देम एज वेल. क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप ऐसी सिचुएशन से जब निकलते हो जहाँ पे सारा सिस्टम आपके ख़िलाफ़ हो जाए या सारे लोग आपके ख़िलाफ़ हो जाए और आप जस्टिस का वेट कर रहे हो, आप अप्रिसिएशन का, आप सपोर्ट का वेट कर रहे हो, और जब आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता एंड देन यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दैट सिचुएशन जो कि जिसमें आप स्टक थे, तो कहीं ना कहीं यू आर स्ट्रांग इनफ कि आप अकेले भी जा सको अबाउट योर लाइफ. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके अंदर एक रिजिडनेस जो है वो डेफिनेटली आने वाली है कुछ चीज़ों को लेकर. स्पेशली अगर हम लव की बात करें तो मुझे लग रहा है कि यू विल बी लाइक, हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन से गुजरे हो जिसकी वजह से लव को लेकर आपका एटीट्यूड थोड़ा जो है वो नॉट सो पॉजिटिव हो जाए. और कहीं ना कहीं अगर आपको लव ऑफर्स भी आती हैं इसके बाद तो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस दैट यू हैव बीन थ्रू, मुझे नहीं लगता कि आप रेडीली किसी भी ऑफर को लेने के लिए रेडी होगे. मुझे लगता है कि अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एनर्जीज रिवर्स हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी हो और कहीं ना कहीं अगर वो आपसे दूर भाग रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं या कनेक्शन को वो टाइम नहीं देना चाह रहे, तो उसका रीज़न काफ़ी हद तक ये हो सकता है कि दैट पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू बी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, क्योंकि उसका जो फेज़ गुजरा है कमिटेड रिलेशनशिप्स के साथ या लव लाइफ के साथ वो उसको रीलिव नहीं करना चाहता. तो वो एक चीज़ मुझे दिख रही है. लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर. द मैजिशियन, नाइन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ wands. मुझे लगता है कि अभी की जो टाइम होगा, इस महीने का जो वक्त होगा आपके लिए, ये मंथ ऐसा होगा जिसमें आप अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे. आपकी ज़्यादा प्रायोरिटी खुद के ऊपर रहेगी इस महीने में और आप वो सब करना चाहोगे इस महीने में जो कि शायद
आपको लगता है कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लव, रिलेशनशिप्स और इस तरह की सारी चीज़ों को हटाकर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप खुद हो राइट नाउ। कहीं ना कहीं आपने जितना स्ट्रगल किया है इस मुकाम पर आने के लिए, मुझे लगता है कि आप उस चीज़ के बाद आपको लगेगा कि यू डोंट नीड एनी अदर पर्सन, यू डोंट नीड एनी सपोर्ट। आप यू विल बी लाइक लीडिंग योर लाइफ अलोन। मुझे लगता है इस महीने में आपकी लव लाइफ में मुझे कुछ खास होते दिख नहीं रहा, क्योंकि आपका ज़्यादा फोकस खुद पे है, आपका ज़्यादा फोकस आपके काम पे है, आपका ज़्यादा फोकस अपने गोल्स को अचीव करने पे लगा रहेगा इस महीने के अंदर। चाहे वो पर्सनल गोल्स हो, करियर गोल्स हो, ट्रैवल गोल्स हो, वर्क गोल्स हो, घर बनाना है, कुछ भी अटेन करना है, कुछ भी अचीव करना है, वो आपकी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। जहाँ पे ऑफर्स की बात आती है, लव की बात आती है, मुझे लगता है कि वहाँ पे आपकी लाइफ थोड़ी स्टक और स्टैग्नेंट रहेगी। चाहे ये आपकी खुद की एनर्जी है तब भी, और अगर आपके पर्सन की एनर्जी है तब भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पर्सन भी अगर उसकी एनर्जी है तो कहीं ना कहीं वो पर्सन जो है लव लाइफ को परसू नहीं करना चाह रहा राइट ना। उसने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें डील की हैं उसके बाद उसका फ़िलहाल प्यार का कोई इरादा नहीं है। सो मुझे लगता है कि लव लाइफ डेफिनेटली इज़ गोइंग टू बी ऑन होल्ड। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त है इस कार्ड के साथ कि ये जो होल्ड है या जो स्टेगनेशन है लव लाइफ को लेकर, ये ज़्यादा टाइम लास्ट नहीं करेगी। हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में ही, फेब के बाद फ़ौरन ही हो सकता है कि जो मार्च का महीना होगा उसमें आपकी लव लाइफ सडनली ब्लॉसम कर जाए और सडनली आपको मिरेकुलस चेंजेस दिखने को मिल जाए। लेकिन एटलीस्ट मुझे लगता है कि ये महीना आपकी लव लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्लो रहेगा। अगर तो ये आपकी एनर्जी है और आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि आपको अभी टाइम और स्पेस चाहिए, आपको हील करना है, देन इट्स गुड। अगर आपके पर्सन की एनर्जी, मुझे लगता है आपके लिए थोड़ा टॉक्सिक रहेगा ये टाइम, क्योंकि शायद आप उसको ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे। बट येस, अगर ऐसा होता है कि ये आपके पर्सन की एनर्जी है तो मुझे लगता है कि आपको इस पूरे सिनेरियो को लेकर स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करो कि आप अपने इस टाइम को, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो या जहाँ पे आप एक दूसरे को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो, इस टाइम को यूज़ करो टू 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 बेटर योर सेल्फ आप। तो कोशिश करो कि इंस्टेड ऑफ नेगेटिव थिंकिंग अपने आप को और इस टाइम अलोन को, टाइम अपार्ट को यूज़ करो टू हील योर सेल्फ एज वेल, और अपने कनेक्शन को भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश करो यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स। सो लेट्स सी कि आपके लिए कौन सा कलर लकी रहेगा। ब्राउन, इस्टेब्लिश बाउंड्रीज, नंबर 12। मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि काफ़ी हद तक आपकी खुद की एनर्जी हो, जहाँ पे यू आर गोइंग टू बी एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज, जहाँ पे आप कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट आउट करोगे अपनी ज़िंदगी से और सिर्फ लिमिटेड चीज़ें ही अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के रखोगे, ताकि आप अपना जो फोकस है वो सारा किसी एक चीज़ के ऊपर दे सको, जहाँ पर आप डेडिकेशन के साथ किसी एक चीज़ की तरफ काम कर सको। सो मुझे लगता है कि ब्राउन कलर इज़ गोइंग टू बी लकी फॉर यू। उसके अलावा पिंच ऑफ ग्रीन जो है वो भी आपके लिए लकी रहेगा। उसके अलावा देखते हैं कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। कंफ्यूजन, वाई, ग्रीफ, वाई द ग्रीफ एंड कंफ्यूजन। ओके, मुझे लगता है कि आप अपनी स्पेशली अगर आप रिसीविंग एंड पे हो और अगर आपकी पर्सन की एनर्जी है तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे इस तरह से, क्योंकि आपको लगेगा कि शायद आपका पर्सन आप में इंटरेस्ट नहीं दे रहा, या मे बी दे हैव मूव्ड ऑन, या ऐसी आपकी एनर्जीज रहेंगी जहाँ पे आप कंफ्यूज होगे कि वाई दिस इज़ हैपनिंग, वाई योर पर्सन इज़ नॉट वैल्यूइंग यू। अगर ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा और चीज़ें जो है आपकी लव लाइफ में अच्छी नहीं जा रही हैं, तो मेक श्योर कि आप अपने आप को मेंटली जो है इतना बिजी कर लो कि आपको कन्फ्यूजन के लिए कोई टाइम ही ना मिले, या अपने आप को नेगेटिव सोचने के लिए इतना बिजी कर लो कि आपको नेगेटिव सोचने के लिए या सैड होने के लिए या क्राई करने के लिए टाइम ना मिले। क्योंकि जितना आप अपने आप को बिजी रखोगे आप उतना कम नेगेटिव सोचोगे और उतना ही आप ऑब्सेस नहीं करोगे। जहाँ पे आप ऑब्सेस करोगे, क्योंकि आपके पर्सन ऑलरेडी किसी सिचुएशन से हील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप शायद आपके लिए थोड़ा जो है ट्रबलसम टाइम रहे अगर आप रिसीविंग एंड पे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपको टाइम नहीं देगा इस महीने के अंदर। आपकी लव लाइफ जो है वो स्टैग्नेंट रहेगी इस महीने में आपके पर्सन की वजह से। शायद उसको हीलिंग चाहिए। हो सकता है कि ये टाइम आपके लिए इस तरह से अच्छा हो, जैसे मैंने कहा कि अगर आप ये टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अपने आप को बेटर करने के लिए, लुक्स में, हेल्थ में, हर तरह से, करियर में, नई स्किल्स लर्न करने में, कुछ भी ऐसा करो जिससे आप अपने आप को बेटर कर सको। सो मुझे लगता है कि वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, उसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट मंथ में जाके देखेगा। सो हो सकता है कि ये चीज़ एक ऐसी है जिसके ऊपर आपको कॉन्स्टेंटली एफर्ट के साथ काम करना पड़ेगा, जहाँ पर जो भी चल रहा है उससे आपको सैड नहीं होना। आपने इसको ऐसे लेना है जैसे इट्स अ प्रोसेस दैट यू आर गोइंग थ्रू, जो कि आपकी विश के पास आपको लेके जा रहा है। लेट्स सी लास्ट कार्ड,
फॉरगिविंग एंड लर्निंग। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, जिससे हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको या आपके पर्सन को। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे शायद यू आर अनअवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। अगर ऐसा कुछ है तो अगेन ट्राई नॉट टू ऑब्सेस अबाउट क्या है क्यों इस तरह से हो रहा है। जस्ट ट्राई टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग एंड ट्राई एंड बिलीव इन योर प्रेयर्स एंड एफर्मेशंस। कंटिन्यू प्रेइंग, कंटिन्यू अफर्मिंग कि आप जो चाहो वो आपको मिल जाए। बट यस, आपका फेथ जो है या आपकी पेशेंस जो है वो डेफिनेटली टेस्ट होगी इस महीने में। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।